नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। देहरादून में चीता पुलिस नए क्लेवर में लॉन्च हुई है। चीता पुलिस की यह लॉन्चिंग मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पुलिस लाइन देहरादून से की, जहां 150 महिला और पुलिस सिपाहियों ने अपने तेवर दिखाए। चीता पुलिस के इन सिपाहियों को अत्याधुनिक शॉर्ट रेंज वेपन चलाने की ट्रेनिंग दी गई। चीता पुलिस की वर्दी पर अब एक कैमरा लगा होगा, जिसमें वे सीपीयू के जवानों की तरह सारे घटनाक्रम को रिकॉर्ड कर सकेंगे। इसके साथ ही महिला कमांडर के दस्ते को एटीएस में शामिल किया गया है। महिला कमांडो ने पीटीसी नरेंद्र नगर में प्रशिक्षण लिया। प्रदेश में किसी भी तरह की आतंकी गतिविधियों का अब उत्तराखंड पुलिस की महिला कमांडो फोर्स भी मुंहतोड़ जवाब देंगी। पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज नरेंद्र नगर में पहली बार महिला पुलिस कर्मियों के एक दस्ते को कमांडो फोर्स का प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद फोर्स को एटीएस में शामिल किया गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत सितारगंज पहुंचे, जहां उन्होंने एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का शुभारंभ किया। आपको बता दें कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत नानक मता विधायक डॉक्टर प्रेम सिंह राणा के पारिवारिक वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पैतृक गांव संजरौला पहुंचे थे। साथ ही सितारगंज में नवनिर्मित एसएस मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने फीता काटकर शुभारंभ किया। शुभारंभ करने के बाद मंडी परिषद के सामने बने हेलीपैड पर पहुंचकर वापस देहरादून के लिए रवाना हो गए। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की बीते दिन हुई दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों के साथ मुलाकात पर नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने सवाल खड़े किए हैं। इंदिरा हृदयेश ने कहा है कि सरकार इनकी है और इनको पहले ही दिल्ली में मंत्रियों के साथ मुलाकात कर लेनी चाहिए थी। प्रदेश में सड़कों का बुरा हाल है, सड़कें गड्ढों में तब्दील हो चुकी हैं, आए दिन सड़क हादसे हो रहे हैं। सरकार आखिर किन मुद्दों पर चुनाव लड़ना चाहती है? बेरोजगारी या महंगाई के मुद्दे पर राज्य सरकार की हर मोर्चे पर विफलता साबित हो रही है। अरे उनकी तो उन्हीं की सरकार है, उन्हें पहले ही मिलना चाहिए। सड़क के मंत्री से मिले। कौन सी सड़क यहाँ बनी हुई है? गड्ढों से पटी हुई है, पूरा शहर खोद डाला है। ये इसकी उन्हें चिंता करनी चाहिए। चुनाव किस मुद्दे पर लड़ेंगे? महंगाई पर लड़ेंगे, बेरोजगारी पर लड़ेंगे? किस मुद्दे पर चुनाव बताएं? या विकास के मुद्दे पर लड़ेंगे? कोई मुद्दा तो उनके पास चुनाव लड़ने का कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए आखिरी समय में भाग भाग कर जा रहे हैं। कि रेल विभाग से भी बात की है। तो रेल विभाग से एक दिन में रेल की न पटरी बिछती न रेल आ जाती है। कर्णप्रयाग की रेल लाइन तो पिछले 10 साल से सुन रही हूँ मैं। जमरानी बांध 30 साल से सुन रही हूँ, उत्तर प्रदेश के ज़माने से। अब तक तो कुछ हुआ नहीं। उत्तरकाशी में शहर कांग्रेस कमेटी की ओर से कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन हुआ। सम्मेलन में शहर के सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ पूर्व विधायक सजवाण मौजूद रहे। इस सम्मेलन के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष दिनेश गौड़ ने भी शिरकत की। इस सम्मेलन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आगामी चुनाव को लेकर चर्चा की। साथ ही सम्मेलन में चुनावों की रूपरेखा, वार्ड और बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करने के विषयों पर बातचीत की गई। इस मौके पर पूर्व विधायक सजवाण ने सभी कार्यकर्ताओं को एकजुटता से पार्टी में मजबूती के साथ काम करने का आह्वान किया। उन्होंने प्रत्येक बूथ पर हर वर्ग और जाति के सभी लोगों को कमेटी बनाकर कार्यकर्ताओं के साथ चुनाव लड़ने की बात कही। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने काशीपुर में कुंभ और कोरोना को लेकर केंद्र की बीजेपी सरकार के साथ साथ पीएम मोदी पर भी जमकर निशाना साधा। प्रीतम सिंह ने कहा कि कोरोना पर सीख देने वाले प्रधानमंत्री मोदी अपनी चुनावी सभाओं में सभी गाइडलाइंस का मजाक उड़ाते हैं। वहीं प्रदेश सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति पर प्रीतम सिंह ने कहा कि खुद उनके केंद्र में मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक कुंभ में घोटाले के आरोप लगा रहे हैं। आपको बता दें कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने काशीपुर में छावनी चिल्ड्रन एकेडमी में आयोजित भारोत्तोलन प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। वहीं इस दौरान प्रीतम सिंह ने आम आदमी पार्टी पर भी तंज कसा और कहा कि पानी का बुलबुला है ये जो फूट जाएगा।
टिहरी में मुख्यमंत्री त्वरित समाधान सेवा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। QRT कैंप का आयोजन मुख्य विकास अधिकारी अभिषेक रोहिला की अध्यक्षता में खत्म हुआ। इससे पहले मुख्य विकास अधिकारी ने विभागीय स्टॉल का निरीक्षण किया। QRT कैंप में पूर्ति विभाग, स्वास्थ्य, बाल विकास, कृषि पशुपालन, आजीविका, पंचायत राज, उद्यान के विभाग में स्टॉल लगाकर कई योजनाओं की जानकारी दी। इस मौके पर मुख्य विकास अधिकारी और जनप्रतिनिधियों की ओर से पूर्ति विभाग के बनाए गए 18 PVC राशन कार्ड लाभार्थियों को बांटे गए। आपको बता दें, QRT कैंप में कुल 72 शिकायतें मिली, जिनमें से 19 शिकायतों पर त्वरित समाधान किया गया। शेष शिकायतों पर 15 दिन के भीतर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही कैंप में समाज कल्याण विभाग की ओर से 10 पेंशन प्रकरणों को निरस्त किया गया। आधार शिविर में 25 आधार कार्ड भी बनाए गए। रुड़की के नेशनल हाईवे 73 पर गलत साइड से आ रहे बीजेपी नेता विकास पाल को CPO पुलिस ने रोक लिया, जिसके बाद बीजेपी नेता विकास पाल ने जमकर हंगामा काटा। पुलिस ने विकास पाल को समझाने की कोशिश की, लेकिन बीजेपी नेता विकास पाल नहीं माने और अपने साथी बीजेपी नेताओं को फोन कर बुला लिया, जिसके बाद विकास पाल ने CPO के दरोगा हरीश अधिकारी के साथ अभद्रता की। हंगामा बढ़ता देख मौके पर भीड़ इकट्ठा होने लगी। मौके पर एक और बीजेपी नेता जितेंद्र सैनी भी मौजूद रहे, जिन्होंने बीजेपी नेता विकास पाल की ही गलती बताई और समझाने का प्रयास किया, लेकिन हंगामा बढ़ता गया, जिसके बाद बीजेपी नेता आपस में ही भिड़ने लगे। जिसके बाद मौके पर गंग नहर कोतवाली पुलिस भी पहुंच गई और मामले को शांत कराया। रुड़की पुलिस शहर में शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद है। SP देहात प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने कहा है कि माहौल बिगाड़ने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। दरअसल 2 दिन पहले रुड़की में एक संपत्ति विवाद को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया था, जिसे लेकर सोशल मीडिया पर कुछ शरारती तत्वों ने आपत्तिजनक पोस्ट किए और मामले को धार्मिक रूप देने की कोशिश की, जिसे लेकर पुलिस ने एहतियातन कदम उठाए और सभी लोगों को सख्त चेतावनी दी। हालांकि पुलिस ने माना है और साफ कर दिया है कि SP देहात प्रमोद सिंह डोभाल ने कहा है कि माहौल बिगाड़ने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। 2 दिन पूर्व गंगनहर थाना क्षेत्र में ये विवाद हुआ था शेखपुरी में। ये पूर्णतः एक संपत्ति का विवाद था, जिसमें दोनों पक्ष ने, एक ने पैसा लिया है और जो दूसरा पक्ष है उसने इसका जो लोन लिया था उसका पैसा, उसकी अदायगी उसके द्वारा की जा रही थी। दोनों पक्षों में जो भी विवाद था ये आपसी एक संपत्ति को लेकर था। कोई धार्मिक, इसमें कोई किसी तरीके का कोई एंगल नहीं था, पर कुछ लोगों द्वारा, कुछ शरारती लोगों द्वारा इसको एक एंगल दिया गया, देने की कोशिश की जा रही है। इसका हम लोग खंडन करते हैं और अगर कोई भी सोशल मीडिया में इस तरीके की कोई भी बयानबाजी या कोई भी इस तरीके का होगा, उसको हम लोग संज्ञान में ले रहे हैं और उसमें जो भी कठोर वैधानिक कार्रवाई भी वो करी जाएगी। रुड़की की खानपुर विधानसभा के मिलाप नगर ढंढेरा में पिछले करीब 10 सालों से पानी की निकासी की समस्या लगातार बनी हुई है, जिस पर शासन प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा, जबकि स्थानीय लोगों ने कई बार शिकायत की है। बावजूद इसके स्थानीय लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं। वहीं खानपुर विधानसभा से बीजेपी विधायक कुंवर प्रणब सिंह हैं और वो पिछले 4 बार से यहाँ विधायक हैं और शिकायत के बाद भी वो इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे। आपको बता दें कि 2013 में कांग्रेस की सरकार के तब के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने उन्हें 175 करोड़ की लागत से एक प्रोजेक्ट पास कराया था, लेकिन उसके बाद से भी इस प्रोजेक्ट पर कोई काम नहीं हुआ है। ये समस्या जो कि त्यों बनी हुई है। आपके संज्ञान में कि काफ़ी समय से प्रशासन लगातार इस पर नज़र बनाए हुए है और अपने स्तर से कई बार निरीक्षण भी किया गया है और पैचवर्क करवा करके जल भराव की समस्या का निराकरण हाईवे पर भी करवाया गया है। अभी जो फिलहाल जो मिलाप नगर में इंटरनल एरियाज़ में भी जल भराव को लेकर के एक कंप्लेन रेज की गई थी, उस संबंध में कल SDM द्वारा की अध्यक्षता में एक टीम द्वारा टेक्निकल सर्वे किया गया है और इसमें प्रयास यही किया जा रहा है कि जो हमारे पास सार्वजनिक भूमि है, जैसे महाराणा प्रताप स्कूल के सामने है और भी जगह पर है, उनमें किसी प्रकार से इस व्यवस्था को बना करके पानी की निकासी का समाधान किया जाए। स्क्रीनिंग मटेरियल डालने का प्राविधान है, जो पत्थरों के बीच के स्पेस में जाके और पानी के साथ स्प्रिंकल करके जब हम उसे कॉम्पैक्ट करेंगे तो बिल्कुल बढ़िया फर्म बेस तैयार होगा।
और एस्टीमेट के बाहर अगर जा रहा हो जिसमें जो खेत से मिट्टी उठाकर डाली जा रही हो पत्थरों में, तो उसके खिलाफ कैसी कार्रवाई की जाएगी? उसको काम को बंद कराया जाएगा, और यदि निरंतर कोई ऐसा ठेकेदार करता है तो हम उसे ब्लैकलिस्ट कर सकते हैं, डी रजिस्टर कर सकते हैं। तो समस्या बहुत दिनों से चल रही। कौन सी जगह है? ढेरना फाटक मिलाप नगर। तो समस्या का समाधान नहीं हो पाया है? कुछ नहीं हो रहा। किसको गलत ठहराया गया? ये तो सारे ये जो है विधायक उधर सभी है, तो सबको दिखा दिया हमने, कभी भी कोई भी नहीं कुछ कर रहा। कैसी समस्या आप लोगों के सामने आती है? देख लो, पानी भरा पड़ा, बच्चों की परेशान नहीं, हम खुद परेशान नहीं, पानी में निकल कर फटक पर जा रहे, बच्चे बड़े सभी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।